अच्छा जी, एक भाई ने सोसाइटी में प्लाट ख़रीदा है तो उन्होंने चंद एक सवाल किए हैं। एक एक करके जो है उनके जवाब देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई हमने सोसाइटी में जो है वो प्लाट ख़रीदा है तो उसका खेवट खतौनी तो लिखा है, खसरा नंबर नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने प्लाट नंबर लिख दिया है। तो क्या ये हमारे लिए काफ़ी है? जी मोहतरम भाई, सोसाइटियों का प्लाट सेल करने का अपना तरीक़ाकार होता है। उन्होंने एक नक्शा बनाया होगा और नक्शे में उन्होंने प्लाट नंबर जो है वो दिए होंगे। तो आप सिर्फ ये चेक कर लें कि नक्शे के मुताबिक जो आपको प्लाट नंबर बताया गया है क्या कब्ज़ा भी वही दिया गया है। अगर तो नक्शे के मुताबिक जो है आपको कब्ज़ा दिया जा रहा है तो फिर ये ठीक है, इसमें मज़ीद जो है वो किसी किस्म की तहकीक की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, भाई ने ये सवाल किया कि जो हमारा बयाने का स्टाम्प हुआ है उस स्टाम्प में जो है स्टाम्प बेटे से हुआ है, जगह जो है वो बाप के नाम है और बेटे का जो है वो इख्तियार कुनिंदा लिखा हुआ था। तो मोहतरम भाई, अब ये चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी थी कि उस बाप ने बेटे को जो है वो जो जगह है उसका मुख्तारनामा दिया हुआ है या क्या मामला किया हुआ है। तो बहरहाल आपने जो उनको बयाना दिया है वो मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है चेक या ड्राफ्ट की सूरत में दें, और ताकि आपके पास जो है वो एक ऑनलाइन प्रूफ भी हो, आप रसीदें वगैरह निकलवा सकें। तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए। बहरहाल आपने बताया कि जो असल उसका बाप है उसने भी बताया है, तो आपको चाहिए था कि जो स्टाम्प आपने किया है, अगर आपके इल्म में था कि बाप या बेटे दोनों में से जो है एक के नाम जगह है तो दूसरे को आपने बतौर गवाह जो है वो डाल लेना था, उसकी गवाही डाल लेनी थी। तीसरी बात यह है कि आपने पूछा है कि उन्होंने स्टाम्प में ये लिख दिया है कि अगेन टैक्स वगैरह हमने अदा करने हैं, तो क्या ये ख़रीदने वाले ने अदा करने होते हैं? नहीं मोहतरम भाई, असूली तौर पर प्लाट ख़रीदने वाला अपने टैक्स अदा करता है और बेचने वाला अपने टैक्स अदा करता है। तो स्टाम्प लिखने से पहले आपने मालूमात किसी से लेनी थी कि स्टाम्प कैसे लिखते हैं और उसमें क्या चीज़ें लिखते हैं। अब चूँकि आपने स्टाम्प लिख लिया है और आप उसके पाबंद हो गए हैं, आपने उस पर सिग्नेचर किए हैं, उन्होंने भी सिग्नेचर किए हैं, तो अब आप पाबंद हैं, ये भी आपकी गलती है और ये पैसे भी अब आपको अदा करना होंगे। चौथी चीज़, आपने कहा कि उन्होंने ऊपर सिग्नेचर किए हैं तो कोई अंगूठे वगैरह नहीं लगाए, तो क्या सिग्नेचर जो है वो काफ़ी हैं? जी मेरे भाई, काफ़ी हैं, कोई मसला नहीं है। अगर साइन उनके हुए हैं तो ठीक है। बाज़ लोग साइन नहीं कर पाते तो वो खाली अंगूठा लगा देते हैं, और बाज़ जो है वो अंगूठा भी लगाते हैं और साइन भी करते हैं, और बाज़ खाली साइन कर लेते हैं। ये स्टाम्प में जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं है, आपका स्टाम्प जो है वो इस मामले में भी ठीक है। अच्छा, मज़ीद आपने सवाल ये किया कि अभी 2 माह टाइम है, तो जो हमने बयाना किया वो डेट जो है स्टाम्प में आगे पीछे लिखी हुई है। मोहतरम भाई, अगर वो आपने कैश दिया है तो डेट थोड़ी बात ही आगे पीछे लिखी गई है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चेक वगैरह देते हैं तो आपको चाहिए कि जिस तारीख का आपने चेक दिया है तो आपको चाहिए वही डेट जो है वो स्टाम्प में लिख लें, या चेक नंबर ही जो है वो स्टाम्प में लिख लें। यानी मिसाल के तौर पर आपने एक जगह ख़रीदी, 20 लाख का प्लाट था, 5 लाख बयाना दे रहे हैं, बयाना आप चेक की सूरत में दे रहे हैं, तो आप चेक का जो नंबर है और जो जिस तारीख का चेक है, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आप अपने स्टाम्प में बयाने के में लिख देंगे ताकि वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर रहे और बाद में कोई मसला ना बने। और मोहतरम भाई, अब बात यह है कि ये सारी चीज़ें हो चुकी है, अब आपने मज़ीद उनसे पूछताछ कर लेनी है, तो कोई और टैक्स वगैरह तो नहीं है। आपने ये भी बताया कि उनकी 5-7 सोसाइटियाँ हैं तो कोई मसला तो नहीं बनेगा। भाई, जो 5-7 सोसाइटियाँ चला रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो कारोबारी लोग हैं, वो आपसे क्यों एक प्लाट के लिए मसला करेंगे? उन्होंने बिज़नेस किया हुआ है तो वो कभी भी अपने कस्टमर को ख़राब नहीं करेंगे, और आपको वो प्लाट दे रहे हैं तो आपका मामला क्लियर है, प्लाट नंबर आपको मिल गया, उसके मुताबिक जो है आप अपनी रजिस्ट्री करवाएँ और अपना इंतकाल करवाएँ। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आप चेक कर लें कि जिस जगह पर मुझे प्लाट दिया जा रहा है उसी की रजिस्ट्री करके दी जा रही है, तो आप जो है पटवारी के पास जाकर चेक कर सकते हैं कि मुझे सोसाइटी में फ़लाँ जगह पे प्लाट दिया जा रहा है, तो क्या ये किला नंबर मुरबा नंबर जो है जहाँ पर मुझे कब्ज़ा दिया जा रहा है वहीं आता है, ये खसरा वही है। आप जाकर पटवारी से खुद भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने वो जगह ख़रीदी है, पटवारी के पास उसका रिकॉर्ड तो ख़त्म नहीं हो गया, आप पटवारी के पास जाकर उसका रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। आपने ये भी कहा कि साहब में ये भी लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रियाँ ओपन होने पर इसकी रजिस्ट्रियाँ करवा के दी जाएंगी। तो मोहतरम भाई, हो सकता है कि इस जगह पर कोई स्टे हो, इसका कोई अदालत में तनाज़ा हो, ये लाइन इसलिए भी लिखी गई है। या फिर आपने जब ये जगह ख़रीदी है तो उन दिनों में हो सकता है कि रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो पूरे मुल्क में जब नया बजट आता है तो बंद होती हैं, शायद वो अयाम हो और आपकी रजिस्ट्रियाँ भी जो है उन दिनों में ना हो रही हैं और वो समझते हो शायद आप सारे पैसे नकद दे रहे हैं। तो बहरहाल आप ये भी चेक करें कि इस जगह पर कोई स्टे तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। अगर मसला है तो मज़ीद पैसे अदा ना करें जब तक वो आपको रजिस्ट्री वगैरह नहीं करवा के देते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, आप इनको चेक करें। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो मैंने कोशिश की है आपके सवालों के जवाब दूँ, अगर कोई रह गया है तो उस पर माज़रत ख्वाह हूँ। मज़ीद कोई वीडियो बनाकर या आपको जो है मज़ीद अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा।